आसपास है और गोवंश को पालने में लोगों की धीरे धीरे रुचि कम हुई और नंदियों की तो उपयोगिता ही खत्म हो गई। पहले किसान के घर में बछड़ा पैदा होता था तो किसान के घर में खुशियां मनाते थे, लेकिन आज यदि बछड़ा पैदा होता है तो किसान दुखी होता है कि बछड़े का मैं क्या करूंगा। साल भर तो वो उनका थोड़ा बहुत देख रेख करता है, फिर उसे बेसहारा रोड पे छोड़ देता है। पहले खेती के बछड़ा बड़ा होकर के बैल बनता था, उसके बाद में वो खेती के काम आता था, हल चलाने के लिए, बैलगाड़ी चलाने के लिए, रहट चलाने के लिए, किसानी के कामों के लिए काम आता था। लेकिन आज फिर सारा का सारा काम किसानी का मशीनों से होता है और मशीनों से होने के कारण से वो नंदी की उपयोगिता नहीं रही। इस कारण से नंदियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी भी है और उपयोगिता नहीं रहने से वो बेसहारा भी है। तो निश्चित रूप से ये सेक्स सॉर्टेड सीमन है, ये उपयोग में आएगा तो 90% बछड़िया गोवंश के पैदा होगी और 90% बछड़िया पैदा होगी और 10% सिर्फ बछड़े पैदा होंगे। तो ये जो अभी बेसहारा नंदियों की संख्या धीरे धीरे ये इन संख्या में कमी आएगी। भाई अभी तो जैसे है उसको तो हम गौशाला में पाल रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में आज हमें ये अविस्मरणीय क्षण देखने को मिल रहा है, जबकि हमने वर्ष 25-26 की बजट अनाउंसमेंट को रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया है और आज हम सेक्स सॉर्टेड सीमेंट प्लांट का उत्पादन शुरू करने में सक्षम हो पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। हमारे बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है श्री मिनेश शाह जी, चेयरमैन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इनके जो कार्यकलाप है वो पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय डेयरी को संवर्धन और उसके विकास की है, परंतु जब भी हम उनसे निवेदन करते हैं राजस्थान स्नेह रहता है। आज अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से वो यहाँ पधारे हैं और इस एमओयू को अंजाम देने जा रहे हैं, जो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। हमारे बीच हमारे सचिव श्री समित शर्मा जी हैं, जिनके बारे में सभी को विदित है कि उनकी क्लोज मॉनिटरिंग से ही बहुत सारी योजनाएं धरातल पर आ जाती हैं। आज हमारे प्रांगण में आप पधारे हैं, आपका बहुत स्वागत। आज का ये कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो भारत सरकार ने शुरू की है, श्वेत क्रांति 2.0। श्वेत क्रांति 2.0 एक ऐसा विचार है जिसमें हम दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। RCA ने भी इस विचार को आगे बढ़ाते हुए, चाहे वो प्रोक्योरमेंट है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे प्रोसेसिंग है, चाहे ग्रीन एनर्जी का उपयोग है, चाहे महिला सशक्तिकरण है, इन सभी सेगमेंट्स को आगे बढ़ाते हुए हमने लगातार नवाचार की श्रृंखलाएं की हैं। आज इन्हीं नवाचारों की श्रृंखला में एक इम्पॉर्टेंट नवाचार और जो कार्य किया गया है वो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का है। दैट मीन्स हम 30 लाख लीटर दूध का उत्पादन करेंगे, प्रोक्योरमेंट कर पाएंगे, जो हमारी आज की क्षमता को दुगुना करेगा और वो दिन दूर नहीं है जब हम भारत के पटल पे पहला स्थान को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ एक बहुत पूर्ण जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ईयर का, वो है ग्रीन एनर्जी एंड वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। वेल्थ फ्रॉम वेस्ट गोवर्धन योजना, इसको हम लागू करते हुए बहुत ही शीघ्र आज हम एमओयू कर चुके हैं 2 महीने पहले भारत सरकार की एक मीटिंग में, और आज मिनेश शाह जी और माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में हम आपसी सहमति प्रारंभ कर चुके हैं और जल्दी से हम इसका क्रियान्वयन बस्ती क्षेत्र में ही करेंगे। ये त्रिस्तरीय एक योजना है जिसमें हम किसान से गोबर लेंगे और उस गोबर का उपयोग करके हम बायोगैस बनाएंगे, उसमें से जो स्लरी बचेगी उसका हम फर्टिलाइजर बनाएंगे और उस बायोगैस को न केवल अपने प्लांट में यूज करेंगे बल्कि एक पेट्रोल पंप के माध्यम से CNG गैस में भी फ्यूल के रूप में उपयोग करेंगे,
जो एक सर्कुलेटरी इकोनॉमी का बहुत ही उत्तम उदाहरण है। इसका एक छोटा सा वीडियो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे आज के इस अवसर पर।